विचार चल रहा था। जो वह परमात्मा आकाश पुराण खम है, वह चक्षुरादि का अविषय होने के नाते निरालंबन शक्ति ग्रहण करना संभव नहीं है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त और भाव विशेष के द्वारा ओंकार के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। तो श्रद्धा भक्ति और विचार हुआ, लेकिन भाव विशेष क्या है वो भी संक्षेप में बता दिया था। आनंद गिरिकार स्पष्ट करते हैं, देखो भाव विशेष ही बुद्धेर विषय पारवश्यम परिहृत्य प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानाभिमुख्यम एवं भाव विशेष। भाव विशेष क्या है? बुद्धि को जो कि सदा विषयों के परवश होने की आदत वाली है, विषय पारवश्यम जो बुद्धि का अपना स्वभाव है, उसको वहां से हटाना है परिहृत्य। यद्यपि उसको स्वरूप वो नहीं है, स्वभाव और स्वरूप में बहुत अंतर है। और स्वच्छ स्वभाव से स्वभाव करोगे तो वही अर्थ रहेगा, कोई फर्क नहीं है। स्वस्य भाव स्वच्छ अस्वभावश्च करने में बहुत अंतर है। स्वस्य भाव स्वभाव वो आरोपित है, वो मिटाया जा सकता है। स्वयं भाव स्वच्छ स्वभाव स्वभाव वो कभी मिटने वाला नहीं है, स्वरूप कोटि में ही है। इसलिए जहां पर हम लोग परिहार करने की स्वभावों की बात करते हैं, वहां षष्ठी समाज समझना। स्व पर आरोपित जो भाव है, कहना मेरा क्रोध करना स्वभाव है, नहीं, वो स्वभाव आरोपित है। वहां पर स्वभाव का अर्थ स्वस्य संबंधी भाव, आरोप के कारण संबंधी हो गया है जो, उसका तो परिहार हो सकता है। स्वच्छ स्वभाव तो सच्चिदानंद रूप है, उससे कोई फर्क नहीं कर सकता। जैसे सत्य बोलना आपका स्वरूप होता स्वभाव है, और झूठ बोलना ये आरोपित स्वभाव है, आगंतुक है। इसलिए बच्चों को झूठ बोलना सिखाना पड़ता है, सिखाते हैं, माता पिता ही सिखाते हैं। यदि ये बात ना सिखाए तो कोई बच्चा झूठा ना बोले, चाहे जितना बड़ा होते रहेगा वो। उसकी खुद की वासना जन्म जन्मांतर जग भी जाए तो डर के मारे बोलेगा नहीं, क्योंकि सिखाया नहीं है ना बचपन से ही। लेकिन शुरू से ही गड़बड़ कर देते हैं, झूठ बोलना सिखा देते हैं। बिल्कुल बच्चा छोटा है, जहां बोलना शुरू किया सबसे पहला उसको झूठ बोलना सिखाया जाता है। जाओ बोलो वो नहीं है, बोलो घर में नहीं है, यही सिखाते हैं। और फीस मांग रहे स्कूल वाले तो कहना पापा जी नहीं है, ऑफिस टूर पे चले गए हैं, जब आएंगे तो फीस देंगे। घर में है वो बैठा, फिर स्कूल में बच्चे को बोल दिया जाके झूठ बोलना, ऐसा कि हम महीने भर बाद फीस देंगे। सिखाने वाले कौन है? यही लोग हैं। तो शुरू वही से हुआ, ये सब आरोपित वस्तु है, इसे उनका ही परिहार करने की बात कहता है यहाँ पर। बुद्धे है विषय पारवश्यम परिहृत्य प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानाभिमुख्यम एवं भावना विशेष भाव विशेष। प्रत्येक ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, एतादृश ज्ञान की ओर अभिमुख करने का, अर्थात जो बहिर्मुखी वृत्तियों का अंतर्मुख करना, यही भाव विशेष है। और अंतर्मुख करने के लिए भी निष्काम भाव से करना है। इसलिए अमात्रा उमात्रा को छोड़ना पड़ेगा, कि वो तो सकाम है ना। अमात्रा से विश्व मिलेगा, उमात्रा से स्वर्ग आदि मिलेंगे, इसे सकाम अंतर्मुखी होना भी व्यर्थ है। इसलिए विषय कहने से सब विषय लेना, केवल घटपट आदि नहीं, स्वर्ग आदि अन्य जितने भी मनोकामना का विषय है, बाह्य विषय मानस विषय, सब विषय का से परिहार करके केवल जीव ब्रह्म चित्तानुभूति की ओर अभिमुख करने का नाम भाव विशेष है। तारस भाव विशेष के साथ ओमकार में ब्रह्म बुद्धि करना है। ओमकार रूपी साधन में, जैसे वहां बाह्य प्रतिमा रूपी पत्थर वाली उस मूर्ति में विष्णु की बुद्धि करते हो, तो सर ओम में ब्रह्म की बुद्धि करना है। लेकिन करते वक्त सावधानी यही है कि श्रद्धा भक्ति से युक्त होना चाहिए और पूर्णतया निष्काम भावना से युक्त होकर एकमेव संकल्प जीव ब्रह्म की अनुभूति, उस अनुभूति के लिए ही
उस ब्रह्म दृष्टि ओम में करना है। यथा विष्णुअंगांकितायाम शिलादि प्रतिमायाम विष्णु लोके एवं इति। जिस प्रकार से विष्णु के अंग के चिन्हों से अंकित शिला के पत्थर की मूर्ति है। कोई भी मूर्ति को विष्णु नहीं बोल देते, किसी मूर्ति को शिव बोल देते हो, किसी को देवी बोल देते हो, क्योंकि उस जो चिन्ह श्रुति स्मृति आदि प्रसिद्ध है विष्णु आदि का, वह चिन्ह से अंकित तो मूर्ति है। इसलिए उस मूर्ति में विष्णु बुद्धि शिव बुद्धि इत्यादि बुद्धियों को कर लेते हैं। यथा उसी प्रकार से ओम में ब्रह्म बुद्धि करना, ये प्रतीक पक्ष को बोल रहे हैं। उससे पहले पहले खम पुराणम को घटा दिए, वायुरम खम, फिर दूसरा टुकड़ा उठाया, ब्राह्मण भागी है, खम पुराणम वायुरम खम। वायुरम खम का अर्थ क्या? वायु अस्मिन् विद्यते इति वायुरम, वायु अस्मिन् विद्यते इति रमते इति वायुरम। रमो रमो धातु क्रीडाया, वायु जिसमें रमण किया करता है उसका नाम वायुर। ऐसा जो आकाश, वायुरम खम समानाधिकरण प्रयोग। वायु से लेना सूत्रात्मा, वह जिसमें रमण किया करता है वह अव्याकृत हिरण्यगर्भ, वह भी है जो आकाश, उसका भी जो वास्तविक स्वरूप क्या है? आकाश माने ब्रह्म परमात्मा आकाश। वायु शब्द से सूत्रात्मा, और वह जिसमें रमण करता है वह वस्तु हो जाता है जो अव्याकृत ईश्वर परमेश्वर हिरण्यगर्भ शब्दों से जो कहा गया है। इति वायुरम खम, खम मात्रम खम इत्युच्यते। यहां पर खम मात्र को लिया गया खम शब्द से, न पुराणम। खम इत्येवं आह स्म कौरव्याय, यही मतभेद है। एक अन्य सामान्य अन्य समस्त ऋषियों ने कहा खम पुराण, वो जो आकाश ब्रह्म पुराण है, और दूसरे कौरव्यायनी ऋषि ने कहा वह आकाश रूपी जो ब्रह्म वायुरम। ये अंतर है, दो व्याख्याएं हैं उस ओम रूपी ब्रह्म का। कहते कौन ऐसे कहा था? न पुराणम खम खमात्रम खम इति उच्यते, न पुराणम, पुराण लक्षण से उसको नहीं समझना, खम रूपेण उसको समझना। खम इत्येवं आह, खम इत्येवं आह स्म, कोसो कौरव्यायणी पुत्र हो। कौरव्यायणी पुत्र ने ऐसे कहा, पुराणत्व गुण को हटा दिया उसने और वायुरत्व गुण से खम को बोल रहा है। लेकिन पुराणत्व रूपी गुण वास्तव में आपको ले जाएगा निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप की ओर। पुरापि न वही पुराणम, पूर्णम अर्थात निर्गुणम। पुराणम खम निर्गुण का लक्षक है, और वायुरम खम तो साफ साफ है, सोपाधिक है। कि वायु भी सोपाधिक हो गया, वह है जिसमें रमण कर रहा है वो भी सोपाधिक हो गया, सब कुछ सोपाधिक ब्रह्म हो गया। इसलिए कौरव्यायणी ओम में सगुण ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं, और अन्य लोग ओम में निर्गुण ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं। तो विवाद खड़ा हो जाएगा फिर तो। वायुरे ही खे मुख्य ख शब्द व्यवहार तस्मात् मुख्य संप्रति युक्त मन्यते। क्योंकि पूर्व पक्ष जो कौरव्यायनी महाराज हैं, जो सगुण पक्ष वाले, उनका कहना है वायुरे ही खे मने सूत्रात्मा विशिष्ट जो ईश्वर, वह ईश्वर कल्पित है जो ऐसा अधिष्ठान भूता ब्रह्म, इसी में ही ख शब्द प्रसिद्ध है, अर्थात सगुण ब्रह्म में ही ख शब्द प्रसिद्ध है। इति खे मुख्य है ना, इसी अर्थ में मुख्य व्याख्या है, ख शब्द का व्यवहार है, तथा मुख्य संप्रतियुक्ति मन्यते। इसे उनका कहना है सगुण ब्रह्म ही मुख्य है, उसी में इसका बोध कराना उचित है। तत्र यदि पुराणं खम ब्रह्म निरुपाधिक स्वरूपम, यदि वह वायुरं खम सोपाधिक ब्रह्म, विवाद को मिटाते हुए कहते पक्ष द्वय संप्लाव्य माने। कहा सिद्धांत? ऐसे दो पक्ष है, फिर सिद्धांत कौन लो? किसको सिद्धांत पर स्वीकार करूं? कहते हैं किसी को स्वीकार करो, मर्जी तुम्हारी। क्या है तो उपासना, यहाँ तो निर्गुण ब्रह्म विद्या तो है नहीं, ये तो साधारण परक ब्राह्मण है, ये है ना, इसका नाम पूर्ण ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पढ़ रहे इसका नाम
कि पूर्णमद से शुरू है ना, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है पूर्ण ब्राह्मण। पूर्ण ब्राह्मण में पूर्णत्व प्राप्ति का साधन की चर्चा हो रहा है। इसलिए चाहे ये लो चाहे वो लो, तुम्हारी मर्जी। उसको लोगे तो क्रम मुक्ति मिलेगा, इसको लोगे तो सद्यो मुक्ति मिलेगा, दोनों से मुक्ति ही, एक देरी से एक जल्दी से, इतना ही फर्क है। इसलिए तत्र इस विषय में इस विवाद को देखते हुए हमारा कहना है कि यदि पुराणं खम ब्रह्म निरुपाधि स्वरूपम, चाहे आप खम ब्रह्म खम पुराणम इसके आधार पर निरुपाधिक स्वरूप को लोगे, यदि वह वायुरंगम सोपाधिकम ब्रह्म अथवा वायुरम खम के आधार पर सोपाधिक ब्रह्म आप लेना चाहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वतापि ओंकार प्रतीकत्वेनैव प्रतिमावत साधनतम प्रतिपाद्यते, क्योंकि चाहे ऐसा लो चाहे वैसा लो, इस मंत्र का लक्ष्य क्या है? ओम को उस ब्रह्म का प्रतीक रूप में प्रतिपादन करना इष्ट। चाहे निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक कहा दो उसको, चाहे सगुण ब्रह्म का प्रतीक कहो। जैसे कोई लड़ाई लड़े, नहीं ये विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है, ये लक्ष्मीनारायण भगवान का मूर्ति है। अरे कोई आपत्ति है, लक्ष्मी विशिष्ट नारायण का मूर्ति या केवल नारायण का मूर्ति के तो फर्क क्या पड़ने वाला है? तो नारायण का मूर्ति भाई, नारायण ही तो है। अब बगल में लक्ष्मी का खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा कर दो, नहीं मूर्ति तो नारायण की रहेगी। इसलिए कोई भले भिड़े उसमें, नहीं हम तो इस नारायण को लक्ष्मी नारायण मानता हूं, और कहते नहीं मैं केवल नारायण मानता हूं, तो कोई आपत्ति नहीं भाई। कोई भी मानो, तुम नारायण कहो इसको या लक्ष्मी नारायण कह दो, लक्ष्मण कहने से दो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, वो तो नारायण ही रहेगा। जैसे श्रीमती श्रीमान कहने से आदमी दो नहीं हो जाता, आदमी तो आदमी ही है। अरे आप वही रहोगे कि श्रीमती हो आ जाने से आप दो हो जाओगे क्या? आप दो नहीं हो जाते हैं, आप वही होते हैं। इसलिए क्या कहते हो? अर्धांगिनी है, वो आधा है, आप आधे, आधे आधे एक, कुल मिला के आप एक ही रह गए। तो वो व्यक्ति वस्तु तो वही, मूर्ति तो वही रहेगा। नारायण की मूर्ति तो नारायण की मूर्ति है, चाहे उसका नाम आप लक्ष्मी नारायण रख दो, चाहे केवल नारायण रख दो। शिवलिंग रख देते हैं, उमा महेश्वर नाम रख दिया है ना, तो चंद्रेश्वर नाम रख दिया। इसका चंद्र आ गया क्या वहां पे? उमा आ गई क्या? लिंग तो लिंग है, एक शिवलिंग है वो। चाहे शिवलिंग का नाम सीधा शिव कह दो, चाहे जो है सांब शिव कह दो, तुम्हारी मर्जी है, तो लिंग वही। लेकिन दृष्टि डालने में अंतर पड़ने से फल में अंतर पड़ेगा, वस्तु में अंतर नहीं। वस्तु जो प्रतीक है वो प्रतीक ही रहेगा, चाहे वह सगुण दृष्टिया देख रहे हैं चाहे निर्गुण दृष्टिया देख रहे। इसलिए गुरु को गुरु के ही है वो, तो चाहे आप उसको बदमाश गुरु कह दो चाहे सतगुरु कह दो, है ना भाई। तंग कर रहा है, परेशान करता है, तो बदमाश गुरु कह देते हैं लोग, जो कह लो। लेकिन गुरु तो गुरु ही है, चाहे सतगुरु विशेषण जोड़ लो, चाहे केवल गुरु कह दो, चाहे बदमाश विशेषण जोड़ दो, जो चाहे सो जोड़ो, आखिर में गुरु है वो प्रतीक है। प्रतीक का यही विशेषता है, आप उस प्रतीक में अंतर नहीं करेंगे, किंतु प्रतीक में डालने वाली दृष्टि में अंतर करेंगे और दृष्टि में फर्क कर देंगे। इसलिए कहते हैं भाष्यकार यहां, सर्वतापि ओंकार प्रतीकत्वेनैव प्रतिमावत साधकम प्रतिपद्यते। ओंकार को प्रतीक रूपेण प्रतिमा के समान साधन कहना ही यहाँ पर इष्ट और कुछ नहीं। एतद्वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार इति श्रुत्यंतरात् श्रुत्यंतर प्रमाण है। केवल ख शब्दार्थ प्रतिपत्ति, इसे ख शब्द का अर्थ में प्रतिपत्ति, नारायण शब्द की अर्थ व्युत्पत्ति अर्थ को लेकर आप विवाद कर सकते हैं। ये नारायण शब्द केवल नारायण शब्द है या लक्ष्मी विशिष्ट नारायण शब्द है, उससे विवाद कर सकते हो। यह गुरु शब्द बदमाशत्व गुण विशिष्ट है या सत्व विशिष्ट है, उससे विवाद कर सकते हो। लेकिन गुरु शब्द में कोई विवाद नहीं, उस शब्द का विशेषणों को लेकर विवाद होता है। इसलिए खम शब्द का अर्थ में विवाद है, वो पुराणत्व विशिष्ट खम है या वायुरत्व विशिष्ट खम है। कैसा खम है? खम शब्द बोध अर्थ में प्रतिपत्ति थी, उसको लेकर के हम निर्गुण और सगुण कर व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन वस्तु का जो प्रतीकात्मक जो ओम है वह ओम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। वेदो अयम इति ब्राह्मणा विदुः, मूल में आया था ना, वेदो अयम इति ब्राह्मणा विदुः, और उसका व्याख्या वेदो अयम, अयम माने ओंकार, जो ओंकार है वह वेद है। वेद, वेद पद यहाँ संज्ञा नहीं लेना। पहला पक्ष, 3 व्याख्या अलग अलग करेंगे। वेदो अयम का भाष्य में 3 अलग अलग व्याख्या होगा। पहले क्रिया पक्ष, वेद माने विजानाति इति वेद, भाव में घय, विज्ञान से विजानाति अनेन इति, इसलिए अनेन ना करण व्युत्पत्ति कर दिया। इति यद वेदितव्यम, जो विजानाति अनेन इति वेद, जिसको जो वेदनीय वेदितव्य उसको जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम वेद रख दिया। इस तरह ये हो गया। अभी संज्ञा संज्ञी भाव ला रहे हैं ना, संज्ञा संज्ञी क्रिया क्रिया और अभिधान अभिधेय भाव ला रहे हैं। प्रतीक का विचार समाप्त हो गया, प्रतीक का विचार समाप्त हो गया। अब अभिधान अभिधेय पक्ष को लेकर कथन कर रहे हैं। पक्षांतर हो गया, अभी प्रतीक पक्ष की व्याख्या समाप्त हो गया। अब वेदोयम करके अभिधान पक्ष की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। आनंद गिरी में बोला भी है, प्रतीक पक्ष उपपाद्य अभिधान पक्ष उपपाद्यति वेदोयम इत्यादि। तस्माद वेद ओंकारो वाचको अभिधानम, इसलिए वेद ओंकार जिससे ब्रह्म का वेदन साधनत्व है, इसलिए यस्मात् ब्रह्म रूपी वेदितव्य का वेदन कराना, बोध कराने का साधन है यह ओंकार, इसीलिए वाचको अभिधानम, इसलिए यह ब्रह्म का यह वाचक है, ब्रह्म का यह अभिधान है, ब्रह्म का यह नाम है। क्रिया के माध्यम से कर्ण की ओर ले जाता हुआ इसको क्या कर दिया, संज्ञा पर ले। ओम का नाम वेद है, लेकिन कैसा नाम है ये, साधन का नाम है। इसलिए साधन उत्पत्ति विजानाति अन्येन इति वेद, करणाधिकरण योश्च भावे, 3 अर्थों में होता है। कर्ण अर्थ में भी गए, अधिकरण अर्थ में गए, भाव अर्थ में गए। पहला पक्ष कर्ण अर्थ में ले लिया, जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम वेद। किसको जाना जा रहा है, ब्रह्म को। ब्रह्म को जिस साधन से जान रहे हो उस साधन का नाम वेद है, वह ओम है। इसलिए ओम ब्रह्म के साधनों में, साधनभूत पदार्थों में से एक पदार्थ का नाम है। ब्रह्म का साधन है, ब्रह्म का साधन माने ब्रह्म को जानने का साधन है ना। साधन अनेक हो सकते हैं, उनमें से सर्वोत्कृष्ट साधन है, अंतरंग साधन है ओम। और भी साधन है, आगे आएगा। पीछे कई बात बोल चुके, कई साधनों का वर्णन हो चुका है, और आगे भी आने वाला है 3 द है ना। दम जो है, दम दया दान, 3 चीज को लेंगे, वो भी साधन है, वो बहिरंग साधन है। इसे साक्षात ब्रह्म का नाम होता हुआ अंतरंग साधन होने के नाते नाम नामी अभेद करते हुए ओम को ब्रह्म का दिया गया। तेन अभिधानेन, स्पष्ट कर रहे हैं, तेन अभिधानेन यद वेदितव्यम ब्रह्म प्रकाश्यमानम अभिधीयमानम वेद साधको विजानाति उपलभति। अब दूसरा वेद का अर्थ यहां विजानाति उपलभते अर्थ कर दिया। तेना अभिधानेन, ओम रूपी नाम के द्वारा जो वेदितव्य है, नामी जिसको जाना जाता है, वह नामी जो ब्रह्म है, प्रकाश्यमान, उस अभिधान के द्वारा प्रकाश्यमान यद वेदव्यम ब्रह्म अभिधीयमान, शब्द के द्वारा कथन किया जाता है, शब्द के द्वारा प्रकाशन किया जाता है, शब्द के द्वारा जाना जाता है। 3 ले रहे हैं ब्रह्म में, यद वेदितव्यम यद प्रकाश्यमानम यद अभिधीयमानम ब्रह्म तेन अभिधानेन वेद कहा, कौन जानता है, साधक। वेद मने विजानाति उपलब्धि, जानने का साधक उसको उपलब्ध करेगा, उसे प्राप्त करेगा, उसे अनुभव करेगा।
जिस ओम रूपी अभिधान के द्वारा ब्रह्म का जानने योग्य है वह ब्रह्म, प्रकाशमान है वह ब्रह्म, अविधीयमान है वह ब्रह्म, वह ब्रह्म को साधक जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। तस्मात् वेदो वयमिति ब्राह्मणा विदो, इसीलिए इस ओम को वेद कह देते हैं। कौन? ब्राह्मण लोग। वेद में अनेक अर्थ है ना, इसलिए विजानाति अर्थ भी ले लिया, क्रियापरक भी ले लिया और कर्ण परक भी ले लिया। तस्मात् ब्राह्मणानाम अभिधानत्वेन साधत्वम अभिप्रेतम ओंकार से, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है, यह दृढ़ निश्चय है उन लोगों का कि अभिधानत्वेन साधनत्वम अभिप्रेतम, ओंकार को वे लोग नामत्वेन, अभिधानत्व ने नाम रूप से उसको साधन करके स्वीकार कर लिया। एक पक्ष व्याख्या हो गया। अथवा वेदोयमिति आदि अर्थवाद, वेदोयम इत्यादि क्या वाक्य? अर्थवाद वाक्य से पूर्व में विधि हो गया, उस विधि का समर्थन में उस ओम रूपी साधन की प्रशंसा के लिए यह अर्थवाद है। वाक्य शेष ओम हम ब्रह्म, ये विधि हो गया। मंत्र को विधि मान लिया कि वो ब्राह्मण उसके द्वारा कथन करके अभेद कर रहा है। मंत्र ब्राह्मण का अभेद है। खम पुराणम वायुरम खम, है ना, वो क्या ब्राह्मण भाग उसकी व्याख्या करते हुए विधि का जो उद्बलन किया, समर्थन किया, और उसका अर्थवाद की स्तुति है। इसलिए वेदोयम इत्यादि क्या है? शेष वाक्य वो अर्थवाद है। ये दूसरा पक्ष ले रहे वेदोयम का इत्यादि अर्थवाद। खत्म, ये अर्थवाद कैसे हो सकता है? ओंकारो ब्रह्मण प्रतीकत्वेन विहिता, ओम को ब्रह्म का प्रतीक करके पूर्व में विधान कर चुके हैं। ओम खम ब्रह्म सामानाधिकरण तस्य स्तुति इदानीं वेदत्वेन, और उसी ओम की स्तुति किया जा रहा है, वो साधन का स्तुति किया जा रहा है। किन रूपेण? वेदत्वेन, वेदत्व रूपी गुण से विशिष्ट ओम की स्तुति है। एक तरह से वेदत्वेन क्रियते, जोड़ लेना, वेदत्वेन स्तुति क्रियते। सर्वो ही अयम वेद ओंकार एव इति, ये जो चार वेद दुनिया में प्रसिद्ध है, अकारो वही सर्वावाक श्रुति ने, और वो क्या है? ओम का एक अवयव है। ओम का एक अवयव अ है, और अ ही सारी दुनिया है बोल दिया। संपूर्ण जो वांग का विलास है वो अ में है। अकारो वही सर्वावाक, मैंने सकल वांगमय शब्द जब जो कुछ प्रयोग करते हैं वो सब अ से निष्पन्न है। इसको शिव सूत्र पढ़ाते वक्त मैंने विस्तार से समझाया। अ आ ई उ ये सब बने कैसे हैं? अ से ही सारी चीज चिड़िया बन गई है, अ से सबकी उत्पत्ति हुई है। अतएव अकारो वही सर्वावाक कह दिया गया, और वो अ क्या है? ओम का एक अवयव, एक टुकड़ा है। इसलिए ओम वही सर्वावाक कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इस सकल वाणी को वेद के साथ अभेद, वेद को ओम के साथ अभेद करता हो, ओम की स्तुति की जा रही है। वही कहते सर्वोयम वेद ओंकार एव। खत्म। फिर प्रश्न डालो, तब जवाब देंगे। एतत् प्रभव एतदात्मक सर्वे ऋग यजु सामादि भेद भिन्न एष ओंकार, इसे ओम से उत्पन्न है, इसे ओम रूप ही है वो वेद। एतदात्मक है वो, एतत् प्रभव इससे उत्पन्न है, और एतत् रूप ही है वो, ओम से अभिन्न है वो वेद। सर्वे, कौन सा वेद? जो कुछ ही तुम जानते हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि भेदों से विभिन्नता को प्राप्त हुआ वह जो है वेद, वो ओम ही इस प्रकार से भेद रूपेण हमारे समक्ष उपस्थित है। एष ओंकार, इसका क्या प्रमाण है? तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि एवं ओंकारेण सर्वावाक संतृण्णा, ओंकार एव सर्वावाक। छांदोग्य उपनिषद। यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि, एक पत्ता है, उसका शंकु मने जहां से पेड़ जुड़ता है ना, पेड़ में जुड़ रहा है डाली में,
उस हिस्सा का नाम शंकु, संस्कृत में स्टेम बोलते हैं, लीफ का स्टेम जो होता है वो शंकु। उससे वो सीधा एक डंडा है, वो एक सीधा है, बस एक है, उससे सब और ऐसा 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 दुनिया भर नाड़ी जाल निकल जाता है। उसको सुखा करके झाड़िएगा तो पता चलता है, जाल पूरा दिखेगा। वो सारा जाल किस पर टिका है? बस एक संतना शंकु के ऊपर, जो बीच वाला हिस्सा है उस पर पूरा का पूरा, जैसे आपके शरीर में भी देख लो रीढ़ की हड्डी है, ये एक हड्डी के ऊपर सब जुड़े हुए हैं, सारे के सारा उसी पर चल रहा है। ये एक तरह से शंकु हो गया, उससे समस्त नाड़ी जाल जो संतृण है, दृष्टांत दिया उसी प्रकार से ओम में ही सभी के सभी संतृण है, समस्त इसे संतृणानी है ना। तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वावाक् संतृणा, नीचे शेष दिया है मंत्र को, ओंकार ऐसा कह दिया इत्यादि श्रुत्यंतरा इतश्चयम वेद, इसलिए भी इसको वेद मानना पड़ेगा। ओम क्यों? वेदस्य वेदत्वं मतएव, नहीं इतश्चयम वेद ओंकारो यद वेदितव्यम तत्सर्वं वेदितव्यम ओंकारेणैव वेद एनेन अतो अयम ओंकार वेद। शेष वाक्य को जोड़ दिया, मूल में है ना, मूल का शेष वाक्य को ला रहे, एनेन वेद। मूल में कहा गया था कि जो वेदो अयम ब्राह्मण विदु वेदैनेन यत् वेदितव्यम, ये शब्दावली वेदैनेन एतद् वेदितव्यम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इतश्चयम वेद, इसलिए भी यह है वेद ओम, क्यों? यद वेदितव्यम, थोड़ा पहले उसको ले लिया, यद वेदितव्यम पहले ले लिया, यद वेदितव्यम तत्सर्वम वेदितव्यम एनेन मने ओंकारेणैव वेदेन एनेन, ओंकार रूपी इस वेद के द्वारा सकल वेदों को जान रहा है वो। इति अतो अयम ओंकार वेद, इसे ओंकार का नाम वेद रख दिया गया। जो कुछ भी वेदितव्य है उन समस्त वेदितव्य को ओंकार के द्वारा ही वो जानता है। एनेनैव वेद, वेदैनेन मन एनेन मन अमुक ओम के द्वारा, एनेन कहां प्रयोग होता है? अन्वादेश, व्याकरण है, ऐसा थोड़ी है ना। ये न आदेश हो जाता है नपुंसकलिंग में और ये न आदेश होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। इदम शब्द को और एतत् शब्द को दोनों को होता है ये न आदेश। द्वितीया टौस्वेना, द्वितीया टा ओस, इन प्रत्ययों के पर रहते हुए इदम और एतत् को ये न आदेश होता है, उसका नाम अन्वादेश है। अन्वादेश का लक्षण किंचित कार्य विधातम उपात्तम पुनः कार्यांतर विधातम उपादानम अन्वादेश। यत् किंचित क्रिया विशेष का विधान करने के लिए एक बार जिस वस्तु को ग्रहण किए हो उसी वस्तु को यदि क्रियांतर के साथ जोड़ना चाहते हो या उसमें और क्रियांतर का विधान करना चाहते हो, वहां पर एन शब्द का प्रयोग होता है। वेद एनेन प्रयोग किया यहाँ पर, अर्थात इस एनेन जो ओम है जिसको यहाँ ग्रहण कर रहे सर्व वेदन के लिए, पूर्व किस क्रिया के लिए ग्रहण किया है? तो पूर्व में क्रियांतर का विधान होना चाहिए ना, तब तो एनेन बोलोगे। पूर्व में इसलिए वेदोयम कहा, जिसको पूर्व में प्रतीक रूपेण विधान किया गया है उपासनात्मक क्रिया के लिए, प्रतीकात्मक ओम जो विधान किया गया था उसी को पुनः सर्व वेदन के प्रति, समस्त वेदों को ज्ञान के प्रति भी साधन रूपेण कथन कर रहे हैं। क्रियांतर के लिए विधान हुआ ना, निर्गुण सगुण ब्रह्म का साधन रूपेण जिसको विधान किया गया था उसी को सर्व ज्ञान के प्रति भी पुनर्विधान जैसे विधान है। अतः यहाँ एनेन शब्द का प्रयोग हुआ। वही कहते यद वेदितव्यम तत्सर्वं वेदितव्यम केन अन्य एनेन ओंकारेण वेद अतो अयम ओंकारो वेद, इस ओंकार का नाम वेद रख दिया। इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वम् अतएव,
अन्य वेदों में जो वेदत्व दिख रहा है वह इस ओम के कारण से है। ओम रूपी वेद से निकला हुआ है, इसलिए उन वेदों में वेदत्व कथन किया गया है। जैसे मृतिका से निकला हुआ उस घड़े में मृतिकात्व जैसा रहता है, इसलिए ओम रूपी वेद से निकला हुआ ऋक यजु साम में भी वेदत्व इसी वजह से आया। यदि ओम से नहीं निकला हुआ होता उसके अंदर वेदत्व नहीं होता। जैसे मृतिका से नहीं निकला हुआ है कपड़ा, अतः उस पट में मृतिकात्व नहीं हो सकता। यदि ओम से नहीं निकला होता यह वेद, ऋग यजु और साम, इनमें वेदत्व ही नहीं होता। जिसने ओम रूपी वेद से निकला हुआ है कौन? ऋग यजु साम अथर्व, इतिहास पुराण सकल वांग में पैदा हुआ है, इसे इन सभी में वेदत्व आ गया। ये कह रहे हैं इतश्चयं वेदोंकार यद वेतव्यम तत्सर्व वेतव्यम ओंकारेण वेदे येनेन अतो अयम ओंकार वेद इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वम अतएव तस्मात् विशिष्टोयम ओंकार साधनत्वेन प्रतिपत्तव्यः। इसलिए यह ओंकार महान वस्तु है, अत्यंत विशिष्ट पदार्थ है, इसको साधनत्वेन अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इसका अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, और नहीं भी मिलेगा सगुण ब्रह्म मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा चारों वेदों का ज्ञाता हो ही जाओगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। एक ऐसा विलक्षण साधन है, इसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहते विशिष्ट अयम ओंकार साधन प्रत्यय दूसरा पक्ष है। अथवा वेद सह, ऐसा वेद अयम है ना, उसको अलग कर दो। वेद सह कोसो कौन है? वह जिसको वेद कह रहे हो, यम ब्राह्मणा विदुहु, जिसको ब्राह्मण लोग जानते हैं। ब्राह्मण लोग किसको जानते हैं? ओमकारम, ओमकार को जानते हैं। वो ओमकार को ब्राह्मणी क्यों जानेगा? क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों नहीं जान सकता? बात यह है ब्राह्मण ही याग कराने का अधिकारी होता है, और ब्राह्मण उस ओम को दिन रात 3600 बार बोलते रहता है। ओम इति उद्गायति, ओम का बार बार प्रयोग होगा उसमें। ब्राह्मणानां भी असौ प्रणव उद्गीतादि विकल्पैर विज्ञेय, ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के द्वारा ही यह प्रणव उद्गीतादि विकल्पों के द्वारा जाना जाता है। अनेकों प्रकार से जाना जाता है कि ब्राह्मण याग करता है, कराता है, और करने कराने वाला उसको उस कर्मकांड के अंदर जहां जो ओम आता है उसके अर्थ को समझना पड़ता है, उसका ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो यजमान को फल नहीं मिलेगा ना। यजमान को फल प्रदान करने के लिए ब्राह्मण को ओम के विभिन्न प्रकार, जितने भी आपने छांदोग्य में पढ़ा उद्गीत रूपा ओम देखा है कि नहीं, जो है कर्मांग उबद्ध, अब यहाँ भी एक कहे थे कर्मांग के फल को वृद्धि करने के लिए हो सकती है, कर्मांग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और कर्म निरपेक्ष भी हो सकता है। ओम तीनों प्रकार के ओम को एकमात्र ब्राह्मण ही समय प्रकार से जानता है, क्योंकि वही ओम को समय प्रकार से प्रयोग करता है कर्म में, उपासना में और ज्ञान में, और अन्यों को इसमें अधिकार ही नहीं। कर्म करने में अधिकार है लेकिन स्वयं कर नहीं सकता, स्वयं उद्गान नहीं कर सकता है। यजमान का अपना कुछ मंत्र होते हैं, उसको याजमान कांड कहा जाता है। वेदों को 5 भागों में फिर विभक्त किया गया ना, हौत्र कांड, औदगात्र कांड, आध्वर्य कांड, ब्राह्म कांड, याजमान का कांड। जो होता, जो एक ऋत्विक विशेष का नाम है, जो ऋग्वेदीय कर्मकांड संबंधी विशेष रूपेण करने वाला है, उसके संबंधी जो जो मंत्र है उन सबको अलग कर दीजिएगा, वो हौत्र कांड उन उतनी ही को रटा हुआ रहता है होता। आध्वर्य कांड, अध्वर्य वो अपने कर्म संबंधी जो उसको कर्मकांड करना पड़ता है यज्ञ मंडप में, तत्संबंधी जितनी मंत्र उसके द्वारा उच्चारणीय है या स्मरणीय है, उन सारी चीजों को याद करता है, उसको आध्वर्य कांड कहते हैं। उद्गाता जो सामगान करने वाला है, वह उसके चेड़े 3 होते हैं, एक एक के भी 3-3 है ना, वहां ऋतिक 16 ऋतिक कुल है, तो वो उनके चेड़ों के द्वारा जो स्मरणीय उच्चारणीय वगैरह है उन मंत्रों को इकट्ठा कर दो, उसका नाम औदगात्र कांड हो गया। और अंत में ब्रह्मा और उसके चेड़े 3
ब्रह्मा तो बोलता नहीं है, स्मरण मात्र करता है, उसके चेड़ों को बोलने का अधिकार भी है, वो बोलेंगे, काम करेंगे, उनके अंदर उच्चारण और स्मरणीय जो मंत्र भाग क्रियाकलाप संबंधी हैं, उन सारे चीजों को कहते हैं ब्राह्म कांड। और यजमान के लिए थोड़ा बचता है कि सारा काम तो उन्हों को करना है, ये तो केवल बैठा रहेगा और पैसा जगह खरीद रखा है, काम तुम लोग करते रहो, और जो मेरा काम उतना उसको तो यही को कुछ नहीं करेगा। जैसे आजकल होता है, फोन में बोल दिया आप ही जला दो जी, बाप मर गया है, बेटा फोन कर रहा है, आप ही जला दो दिल्ली से। अरे दिल्ली से ऋषि से नहीं आ सकता गधा, कैसे आदमी वहीं से फोन कर रहा है, आप ही कर दो। क्या करे, दुनिया ऐसी हो गई। अरे वो कैसे करेंगे भाई, तुम्हारा काम है मुंह में अग्नि देना। जिस मुंह से तुम्हें बार बार प्यार लिया, पप्पी लिया है, उसको आग लगाना तेरा ही तो काम है, और छोड़ दिया उस काम को। यजमान कर्म को यजमान ही करना चाहिए, तत्संबंधी मंत्रों को से याद रखना ही पड़ेगा, उसको यजमान कांड कहते हैं। और उसमें ब्राह्मण क्षेत्र से तीनों को अधिकार है, बाकी कांडों में सबको अधिकार नहीं है। और ओम का प्रयोग बाकी कांडों में ज्यादा है। ओमिति उद्गायति, ओमिति प्रस्तौति, ओमिति प्रतिहर्ता जो है उद्गरति इत्यादि बहुत सारे शब्दावली, हर बार ओम का प्रयोग होता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण लोग इसका ज्यादा प्रयोग किया कर, ब्राह्मणों के द्वारा ही असौ प्रण उद्गीत आदि विकल्प ही विकल्पों के तरह विज्ञेय तस्मिन् प्रयुज्यमाने साधन सर्वोवेद प्रयुक्त भवति थे। इसलिए उसका प्रयोग कर देने पर साधनत्वेन मानो संपूर्ण वेद का ही आपने प्रयोग कर दिया है। ओम का प्रयोग कर दिया तो संपूर्ण वेद का ही प्रयोग हो गया माना जाएगा। इतनी इसकी स्तुति कर दिया है साधन का। तीनों ही पक्ष में प्रमुखता इतनी है ना, ओम में साधनत्व को तो तीनों पक्ष में अपलाप नहीं किया जा रहा है, अलग अलग प्रक्रिया से कथन किया, इतना ही फर्क है। इस प्रकार से प्रथम ब्राह्मण आपका पूर्ण ब्राह्मण समाप्त हो। अब आरंभ होता है साधन ब्राह्मण। इस ब्राह्मण का नाम साधन ब्राह्मण है। अधुना दमादि साधन त्रय विधानार्थो अयम आरंभ। इस समय दम, दया, दान रूपी 3 साधनों का विधान करने के लिए अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। यह बहिरंग साधन है, ओम अंतरंग साधन है। त्रया प्राजापत्या प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यं ऊषुः देवा मनुष्यासुरा उषिक्ता ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुः ब्रवीतु नो भवानिति केभ्यो हैत दक्षिण उवाच द इति विज्ञासिष्टा इति विज्ञासिष्मेति होचुः धाम्यत इति न आत्थ इति ओम इति होवाच विज्ञासिष्टेति। त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यमूषः। प्रजापति के संतान 3 प्रकार के संतान, प्रजापति के अनंत प्रकार के संतान हैं, उनमें से 3 प्रकार के जो संतान हैं वो प्रजापति के पिता बुता प्रजापति में के पास जाकर के ब्रह्मचर्य का वास किए। कौन है वे 3 प्रकार के? कहते देवा मनुष्य असुरा। देवता मनुष्य और असुर। देवता सत्वगुण मनुष्य है, रजोगुण असुर है, तमोगुण। ये तीनों गुण हम सभी के अंदर विराजमान हैं। और तीनों में से सत्वगुण तो कभी कभी आया करता है, रजोगुण अधिकतर रहता है, और तमोगुण जब व्याप्त हो जाता है आदमी आदमी नहीं रह जाता है। इसीलिए तीनों साधन हम लोगों को अपनाना पड़े। नहीं समझना वो देवता करेंगे, दया का काम हम नहीं करेंगे, हमें तो राक्षस बनना है, ऐसा अर्थ नहीं है। वो अलग अलग जो कहा गया तीनों ही मनुष्य को ही करना है। कि उपनिषदों में अधिकार पहले आ चुका, देवता अधिकरण न्याय, मनुष्य को प्राधान्य रूपेण अधिकार है शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन में। अतः मनुष्याधिकार कहा था ना वहां, इसी पर शंका करते वैसे कैसे हो सकता है, देवता अधिकरण आ गया, फिर देवताओं को नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, शूद्रों को भी मिलेगा, फिर सबको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके ब्रह्मसूत्र विचार, अपसूत्राधिकरण वगैरह प्रासंगिक अधिकार संबंधी विचार भी हो चुका है। इसलिए समझना है कि भाई सारी चीजें अपने अंदर ही है, अपने लिए ही ये तीनों बात है। ब्रह्मचर्य का वास करने के बाद सर्वप्रथम देवाऊच हो, सात्विक कृत्यों ने पूछा भगवान हमें करना क्या चाहिए। ब्रवीतु नः भगवान इति, आप हमारे लिए उपदेश प्रदान करें। तेभ्यो एतद् अक्षरवाच, उनके प्रति प्रजापति ने इन एक अक्षर को कथन किया। क्या अक्षर है? द, ऐसा बोल दिया बस। ऐसा बोल करके कहता है
समझ गए हो विज्ञासिष्ठा? अरे तुम लोग समझ रहे हो इस शब्द का अर्थ क्या है? द मैंने बोला, इसका क्या अर्थ समझ गए? अच्छा हाँ महाराज समझ गए, हमारे अंदर क्या कमी हम पहचान चुके हैं ना। वो सात्विक की वृत्तियां समझ रही हैं उनके अंदर क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को समझते हुए कह रहे हैं विज्ञासिष्मति हो चो, हम समझ गए हैं। क्या समझो बताओ तो? न दाम्यती आत्था, हम लोगों के लिए आपने उपदेश दिया है दमन करो इंद्रियों के। मन मर्जी इंद्रियां क्या है? सात्विक गुण, सात्विक वृत्तियों सत्व गुण को लेकर के इंद्रियां विषयों को प्रकाशन करती हैं। ये सत्व गुण का काम है कि इंद्रियों को दौड़ने न दे, मन माने दौड़ रहा है, सारे विषयों को प्रकाशन कर रहा है ना। सवेरे सवेरे दूसरे चीजों का दर्शन करता है। अरे भगवान का दर्शन करना चाहिए या नहीं? तो वो जो सत्व वृत्ति का काम है, ये इंद्रियों को गलत विषयों की प्रकाशन करने में न आगे बढ़ने दे, दमन करे इंद्रियों को। इसलिए वो देवता ने समझा हमारे लिए आप दमन करने के लिए कहा है। वो भी कहते ओम इति होवाच, प्रजापति कहते ठीक कहते हैं, यही मेरा अभिप्राय था। विज्ञासिष्ठ आप लोग समझ गए हो।